वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंगाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की मुनि श्री अमोद कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हाँ, सभी को आशीर्वाद है जी। भक्तामर स्तोत्र आज प्रारंभ करें तत्पूर्व अपने जो 7 काव्य हुए हैं हम सब मिलकर के पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम्। ये 7 काव्य अपने हो चुके हैं। अभी आज 8वां काव्य हम लेंगे, तो सभी लोग शुद्ध पाठ शुद्ध उच्चारण करेंगे। मेरे पीछे उच्चारण करेंगे। मत्वेति मत्वेति नाथ नाथ तव तव संस्तवनम संस्तवनम मयेद मयेद
हाँ, अभी आपने मतवेति पढ़ा ना, मतवेति, तो त हलंत है, त आधा है, तो त को आधा ही पढ़ेंगे। मतवेति बोलिए। मतवेति। हाँ, मतवेति और मतवेति दोनों में अंतर है ना। नाथ में थ थाली वाला है तो उसका ही उच्चारण होगा, त तलवार वाला अलग है और थ थाली वाला अलग है। नाथ, है ना। मारभ्यते, मारभ्यते। तनुधियापि, तनुधियापि। तव प्रभावात्। तव प्रभावात्। हाँ, तव प्रभा, देखिए प्र है ना, प्र ये संयुक्त अक्षर है, दो अक्षर जुड़े हुए प्र में, प और र। तो जब संयुक्त अक्षर होते हैं उसके पहले वाले अक्षर पे जोर दिया जाता है, तो व पे जोर देंगे। तव प्रभावात्। तव प्रभावात्। हाँ, चेतो चेतो हरिष्यति, हरिष्यति। सताम सताम् नलिनीदलेषु। नलिनीदलेषु। हाँ, मुक्ताफल। मुक्ताफल। अब इसमें भी द्युति है ना, तो द्युति के पहले ल पे जोर दिया जाएगा। मुक्ताफल द्युति। मुक्ताफल द्युति। हाँ, मुपैति, मुपैति। 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 हाँ, प पे दो मात्रा। ननूद बिंदु। ननुदबिन्दु। हाँ, ननूद बिंदु। ननूदबिन्दुः। मैं एक बार और पढ़ता हूँ। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। आप, मैं जब बोलता हूं तब ध्यान देना, मैं दीर्घ को दीर्घ पढ़ता हूँ, ह्रस्व को ह्रस्व ही पढ़ता हूँ। एक मात्रा हो तो एक मात्रा, दो मात्राएं हैं तो दो मात्रा, उच्चारण अलग अलग होता है ना। लीजिए, आज अपन इसका अर्थ सीखेंगे। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। इसमें देखिए, पिछले काव्य में आचार्य श्री ने जो कहा था कि हे भगवान, आपका संस्तवन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पिछले काव्य में कहा था ना, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। संसारी जीव जब आपकी स्तुति करते हैं तो स्तुति करने के साथ ही उनके भव भवांतर के पाप तत्क्षण, तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये जो पिछले काव्य में कहा था उसी को जोड़ते हुए आचार्य कहते हैं मतवेति, है ना। मतवेति का संधि विग्रह हमने दिखाया है, आप देखेंगे। मतवेति, तो मतवा प्लस इति, इति मतवा, इति मतवा, इस प्रकार मानकर, ऐसी श्रद्धा में मन में रखकर। तो मतवेति शब्द का अर्थ हुआ ऐसा मानकर। हाँ, ये संधि विग्रह है, मतवा प्लस इति। उसका मतलब है कि ऐसा मानकर, क्या मानकर, कि आपकी स्तुति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानकर। ये संस्कृत में संधि विग्रह जब होते हैं तो नए नए शब्द देखने को, अभी मतवेति में हमें कहाँ मालूम पड़ेगा कि इसमें मतवा प्लस इति ऐसे दो शब्द छुपे हुए हैं, है ना। तो ये व्याकरण का भाग हुआ। फिर भी ऐसा मानकर, अब आगे आचार्य कहते हैं नाथ, नाथ ये संबोधन है कि हे भगवान, आपकी स्तुति से पाप नष्ट हो जाते हैं ऐसा मानकर। अब आगे क्या, तो देखिए, तनुधियापि मया, दूसरी पंक्ति में जो तनुधिया आया है, तनुधिया, तनुधिया का अर्थ है कि अल्प बुद्धि, तनु यानी अल्प,
धी यानी बुद्धि, अल्प बुद्धि वाले मया मेरे द्वारा, अल्प बुद्धि वाले मया मेरे द्वारा तव इदम संस्तवनम आरभ्यते। आप देखोगे पेज में सबसे नीचे मैंने काव्य को पूरा गद्य रूप में परिणमन कर दिया है, मैंने वाक्य बना दिया है। तो सेंटेंस कर देने से अभी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहा है। तो इति मत्वा ऐसा मानकर, हे नाथ हे भगवान, तनुधियापि मया, इसी काव्य में से जो शब्द है उनको अरेंज किया है, सीक्वेंस में लगा दिया और सीक्वेंस में लगा करके उसको स्ट्रेट सेंटेंस बना दिया है ना। तो तनुधियापि मया, अल्प बुद्धि वाले मेरे द्वारा, तव आपका, इदम संस्तवनम यह स्तुति, आरभ्यते शुरू की जाती है, आपकी यह स्तुति शुरू की जाती है। मतलब क्या कह रहे कि हे भगवान, आपकी स्तुति से पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानकर अब मैं स्तुति प्रारंभ करता हूं, आपकी स्तुति स्टार्ट करता हूं। बात समझ में आ रही सबके? कहीं भी अटकना नहीं है। तो तनुधियापि मया, अल्प बुद्धि वाले मेरे द्वारा, इदम संस्तवनम आरभ्यते, यह स्तुति प्रारंभ की जाती है। दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं ना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को संस्कृत में कर्तृवाच्य कहते हैं, पैसिव वॉइस को संस्कृत में कर्मवाच्य कहते हैं। तो ये पैसिव वॉइस वाला है, मेरे द्वारा स्तुति स्टार्ट की जाती है। इसको हम एक्टिव वॉइस में यदि बदल देंगे तो क्या कहेंगे, मैं स्तुति स्टार्ट करता हूं, है ना, मैं स्तुति प्रारंभ करता हूं। ये हो गया कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस। और मेरे द्वारा स्तुति प्रारंभ की जाती है ना। आपको पढ़ाते थे ना बचपन में, मैंने आम खाया, ये एक्टिव वॉइस। मेरे द्वारा आम खाया गया, ये पैसिव वॉइस। तो बस ऐसे ही संस्कृत में भी है, इसे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ऐसे दो नाम दिए जाते हैं। तो हम अभी सीधे अन्वयार्थ से अर्थ करेंगे। तनुधियापि मया इदम तव इदम संस्तवनम आरभ्यते, मैं अल्प बुद्धि वाला हूं, अल्प बुद्धि वाला होते हुए भी आपकी यह स्तुति मेरे द्वारा प्रारंभ की जाती है। क्या होगा इस स्तुति से? तव प्रभावात, आपके प्रभाव से, सताम चेतो हरिष्यति, बोले जब मैं यह स्तुति करूंगा तो आपकी स्तुति कर रहा हूं, इसलिए क्या होगा, सताम चेतो हरिष्यति, जो सज्जन लोग हैं, सताम है ना, सताम शब्द करता है धर्मात्मा, सज्जन, सज्जन पुरुष। तो मेरी यह स्तुति, जो मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, आपकी स्तुति करने से सज्जनों का मन हरण करेगी। चेतो, चेतो यानी चित्त, चेतो यानी मन, हरिष्यति यानी हर लेगी। कौन कौन मन को हरेगी? यह स्तुति। किसके कारण? आपके कारण। हर जगह आचार्य श्री लघुता दिखाते हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने रचना की है इसलिए सबके दिल को छू जाएगी। सताम चेतो हरिष्यति का अर्थ क्या है? सज्जनों के दिल को छू जाएगी, सज्जनों के मन को हरण कर लेगी, यानी सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। चेतो हरिष्यति यानी सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो आचार्य श्री ये नहीं कह रहे कि मैं स्तुति कर रहा हूं, मैंने लिखी है, मैंने इतने अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं इसलिए सबके मन को अट्रैक्ट करेगी, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यदि यह स्तुति सज्जनों के मन को अट्रैक्ट करेगी, सज्जनों के मन को हरेगी, तो इसमें भी कारण आप ही है भगवान, मैं नहीं। आपकी स्तुति कर रहा हूं इसलिए सबको अच्छी लगेगी। और आज हम देख रहे हैं कि भक्तामर स्तोत्र ने विश्वव्यापी महिमा प्राप्त की है। आज हर एक व्यक्ति भक्तामर से जुड़ना चाहता है। जिन्हें संस्कृत आती है ऐसे लोग बहुत कम हैं,
और जिन्हें संस्कृत बिल्कुल नहीं आती ऐसे लोग 90% है। फिर भी हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं भक्तामर स्तोत्र से जुड़ूं, मैं भक्तामर की आराधना करूं, मुझे भक्तामर स्तोत्र सीखना है। ये सीखने की भी कितनी ललक आज लोगों में है। ये किसके कारण है? तो मान तुंगाचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो सबका दिल छुएगी, ये जो सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, भक्तामर स्तोत्र दुनिया को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसमें मैं कारण नहीं हूं। स्वयं लेखक कह रहे हैं, रचनाकार कह रहे हैं कि इसमें भी मेरा कुछ हाथ नहीं है। तो क्यों? बोले आपके प्रभाव से। हे भगवान, आपका प्रभाव है, मैंने आपकी स्तुति की है इसलिए सबके मन को हरेगी। यदि मैं किसी और की स्तुति करता तो, यदि मैं किसी अन्य कुदेवी देवताओं की स्तुति करता तो क्या वह स्तुति सबके मन को हर लेती? नहीं, ये स्तुति सबको हर रही है, सबको अपनी ओर खींच रही है, इसमें कारण भी आप ही है। उसके लिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ननु बोले निश्चित ही, है ना, ननु यानी डेफिनेटली, निश्चय से, उदबिंदु, उदबिंदु यानी पानी की बूंद, नलिनी दलेशु, नलिनी शब्द का अर्थ होता है कमल और दल का अर्थ होता है पत्र, पत्ता, कमल का पत्ता, है ना, कमल के पत्र पर, उदबिंदु पानी की बूंद, जब कमल के पत्ते पर, कमलिनी होती हैं, कमलिनी के पत्ते पर जाकर के पानी की बूंद बैठती हैं। आप देखिए, कभी कभी सुबह सुबह आप घर से बाहर वॉकिंग को निकलते हो तो ओस की बूंदें होती हैं पेड़ के पत्तों पर। ओस की बूंदें कैसी दिखती हैं? चमकती हैं, और थोड़ी सूर्य की किरण उसको मिल जाए तो बिल्कुल ऐसे दमकती हैं, चमकती हैं, जैसे कोई रत्न हो, है ना। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि उदबिंदु पानी की बूंद, कमल नलिनी दलेशु कमल के पत्ते पर, मुक्ता फलद्युतिम बोरे मोती के, मुक्ताफल यानी मोती, मोती की कांति को उपैती प्राप्त कर लेती हैं। पानी की बूंद मोती के समान चमकती है। मुक्ता फलद्युतिम उपैती, इस शब्द का अर्थ क्या है? मोती के समान चमकने लग जाती हैं, मोती के समान कांति को प्राप्त करती हैं। मुक्ता फलद्युतिम उपैति का शब्दशः अर्थ है मोती की कांति को प्राप्त कर लेती हैं। हम इसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, मोती के समान चमकने लग जाती हैं। क्या? पानी की बूंद। तो क्या कहना चाहते हैं? गूढ़ अर्थ है, ये कहना चाहते हैं कि पानी की बूंद अपने आप में कुछ नहीं है, पानी की बूंद अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु जब उसके लिए ऐसा सानिध्य मिल जाता है, किसके समान? कमल के पत्ते के समान सानिध्य जब उस पानी की बूंद को मिल जाता है तो वह पानी की बूंद मोती के समान चमकने लग जाती है ना। ऐसा होता है कि नहीं? तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? सानिध्य, संसर्ग। कई लोग अपने आप में कुछ नहीं होते हैं, यही पानी दूध में मिला दो, इसी पानी को दूध में मिला दो तो दूध के समान दिखने लग जाता है। इसी पानी को शराब की बोतल में डाल दो तो शराब की गरिमा को प्राप्त करेगा। शराब की क्या गरिमा है? तुच्छ महिमा है, तो तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा पानी। और दूध में डाल दोगे तो दूध की महिमा को प्राप्त करेगा। और यही पानी भगवान के शरीर से अभिषेक में डाल दो तो गंधोदक की महिमा को प्राप्त कर लेता है ना। जब यह जल जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा से जाता है तो गंधोदक की महिमा को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ सानिध्य और संसर्ग की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा कोई मोल नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरे में ऐसी कोई भी अच्छाइयां नहीं है जिससे मैं समाज में सबका प्रिय बन सकूं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? ये काव्य हमारे लिए मैसेज देता है कि उन्होंने विद्वानों की संगति करना चाहिए, सज्जनों की संगति करना चाहिए, देव शास्त्र गुरु की संगति करना चाहिए। जो कुछ भी नहीं है वो बहुत कुछ बन जाते हैं, है ना। तो मैं कह रहा था कि ये काव्य हमारे लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज देता है?
ये मैसेज देता है कि हमें अपनी महिमा को प्राप्त करना है, अपनी महिमा को बढ़ाना है, तो महिमा मंडित लोगों के सानिध्य में रहना चाहिए। जो लोग महिमा मंडित हैं, ऐसे लोगों के विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, चरित्रवान हैं, धर्मात्मा हैं, त्यागी हैं, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहोगे तो आपकी भी गरिमा बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? हीरा होता है ना, हीरा, हीरा बहुत अच्छा है, किंतु हीरे को आधार चाहिए, और आधार कौन सा चाहिए? सोना। यदि हीरे को सोने की अंगूठी मिल जाए तो हीरे की भी महिमा बढ़ जाती है और सोने की भी महिमा बढ़ जाती है, किंतु उसी हीरे को यदि आप चांदी में या फिर पीतल में या फिर तांबे में लगा दोगे तो हीरे की महिमा भी खत्म हो जाएगी, उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी, उसकी कॉस्ट खत्म हो जाएगी। मतलब बहुत मूल्यवान होने के बाद भी यदि हम नीचे स्तर वाले लोगों की संगति करते हैं, जिन लोगों में ना विद्वत्ता है, न ज्ञान है, न चरित्र है, जो लोग केवल भोग विलासी हैं, जो लोग देव धर्म गुरु से दूर हैं, नास्तिक हैं, ऐसे लोगों की संगति करोगे तो हीरे के समान होंगे तो भी आपकी महिमा खत्म हो जाएगी। और यदि आप हीरे के समान नहीं भी हो, किंतु हम अच्छे लोगों के सानिध्य में जाते हैं तो हमारी भी एक पहचान बनती है, हमारे लिए भी एक महिमा और गरिमा प्राप्त होती है। यहाँ ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जब यह पानी की बूंद कमल के पत्ते को छू लेती हैं तो मोती के समान, मोती नहीं है फिर भी मोती के समान चमकने लग जाती हैं, है ना? इसी प्रकार हे भगवान, मेरे ये शब्द, मान तुंगाचार्य जी कह रहे हैं, मेरे ये शब्द, मेरे ये वाक्य, मेरे ये भाव आपके चरणों को छू रहे हैं, इसलिए ये इतने अच्छे बन गए कि सारी दुनिया को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि मेरे शब्द आपके चरणों को ना छूते, किसी अन्य ऐरे गहरे के चरणों को छू लेते तो मेरे शब्दों को महिमा प्राप्त नहीं होती। आज भक्तामर स्तोत्र के इन शब्दों को महिमा इसलिए है कि वो तीर्थंकर भगवान की स्तुति में लिखे गए हैं। तो बहुत सुंदर है, ये काव्य भी हमारे लिए मॉरल मैसेज दे रहा है कि हम अच्छी संगति करें। शब्दों में भी जान आ जाती है जब वे शब्द भगवान के लिए गाए जाते हैं, जब उन शब्दों का प्रयोग भगवान के लिए, गुरुओं के लिए किया जाता है तो शब्दों में भी जान आ जाती है, अन्यथा शब्दों की भी कोई महिमा नहीं है, वैल्यू नहीं है। इस दुनिया में हम अपने आप में कुछ नहीं है, हमारी वैल्यू बढ़ेगी वैल्यूएबल लोगों के साथ रहने से, नहीं तो हमारी जो वैल्यू है वो भी खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत ही सुंदर मॉरल मैसेज इस काव्य से दिया गया है। तो ये 8वां काव्य आज पूरा हुआ। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। तो आज का ये काव्य यहाँ पूरा हुआ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमर कीर्ति जी एवं अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 सभी को गुरुदेव। आशीर्वाद है।